So hello dear all, welcome back. Now we are discussing another problem from this series. तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें भी डबल डिफरेंशिएशन ही हमें करना है, तो लेट्स स्टार्ट दी प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले dy अपॉन डी थीटा अगर मैं करूं तो a तो कांस्टेंट ही रहेगा और जो आपका 1 है वो 0 हो जाएगा और cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बन जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो हुई आपके पास पहली चीज। वहीं अगर मैं x का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पे करवाऊं तो dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज नथिंग बट a तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा की रिस्पेक्ट में 1 होता है जो आपको पता है, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा की रिस्पेक्ट में, मतलब अगर आप डी थीटा की रिस्पेक्ट में थीटा का करवाओगे तो 1 ही है यार, है ना। तो उसी लॉजिक से ये अब आपके पास आ गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम कई बार देख चुके हैं। और अगर मुझे यहाँ पे dy अपॉन dx चाहिए सो कहीं ना कहीं मुझे एक लॉजिक पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx, ऐसे भी लिखा जाता है कई जगह, पहले हमने इसको डिवीजन में भी लिया है ताकि डी थीटा से डी थीटा कट सके। अब इसका वैल्यू आपके पास है a इंटू, ये माइनस में बाहर ले लेता हूं तो ये माइनस का साइन थीटा आपके पास बना, और डिवीजन में यही चीज है आपके पास a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस का साइन एज इट इज है, तो ये फाइनली आपके पास dy बाई dx बन चुका है। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट जो अभी हमने यहाँ पे किया है। स्टेप नंबर 2 में जब आप फर्दर यहां करेंगे, ठीक है, तो जब मैं एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो जब मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करने से ये डबल डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम करके देखेंगे। तो जब आप का ये जो थीटा थीटा यहाँ पे दिख रहा है, जब आप इस थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इन फ्यूचर इस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी क्यू अपॉन डी एक्स भी हमें चाहिए होगा इन फ्यूचर, बट ये अभी फ्यूचर की बात है तो इस पे थोड़ी देर में आएंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल ढंग से देखें तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो हमारा साइन 2 थीटा होता है वो होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो उसी लॉजिक पे अगर मैं चाहूं तो इस साइन थीटा को अब हम लिखें यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे अंदर 2 थीटा होता है तो थीटा बनता है, अगर यहाँ थीटा है तो ये दोनों एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे, क्लास में आप कई बार देख चुके हैं। तो ये 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 बचा, डिवीजन में आ जाते हैं। अब ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अब इफ यू रिमेंबर cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम कई बार पढ़ चुके हैं, और ये जो होता है ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये चीज हो जाती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाओ इसको लाओ तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके ये 1 माइनस कॉस थीटा जो आपका है ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 अगेन। ठीक है, क्योंकि आपका एंगल थीटा था तो थीटा का थीटा बाय 2, अब 2 से 2 कटा, एक साइन से एक साइन कटा, और आपके पास क्या बचा यहाँ पे माइनस का कॉट थीटा बाय 2। गॉट इट, तो माइनस का कॉट थीटा बाय 2 बचा। तो अब फाइनली जो मेरे पास यहां पे dy अपॉन dx जो आया है वो माइनस का कॉट सॉरी थीटा बाय 2 बचा।
अब अगले स्टेप में जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर मैंने कॉट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ थीटा बाय 2 है तो यहाँ पे आप थीटा बाय 2 ही लिखने जाओगे, ठीक है। तो ये तो कॉट का हुआ। फिर हम चले यहाँ अंदर चेन रूल के हिसाब से, अब थीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2, तो वो 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। और फर्दर अगर मैं इस डी थीटा, अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है dq अपॉन dx हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये सारा रूल आपको पता है, क्लास में चेन रूल में हर एक का डिफरेंशिएशन करवाया जाता है। तो फाइनली अब अगर मैं इस माइनस के 1/2 को अलग लिखूं तो ब्रैकेट में अब आ चुका है कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। और dq अपॉन dx यानी ये जो चीज है, आपको अगर मैं इसका रिवर्स करूं तो यही बनेगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, क्योंकि dq अपॉन dx का तो ये वैल्यू यहां से आपने देखा होगा। इसको मैं फर्दर इसी फॉर्मूले से अगर चेंज कर दूं तो ये माइनस का 1/2a ऐसे ही रहेगा, है ना, ये तो माइनस का 1/2 ऐसे ही रहेगा बेटा। अब यहाँ पे फर्दर, हाँ एक चीज को सॉरी थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो गया, ये माइनस का साइन था, ये कॉट था, माइनस है ना, ये माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक माइनस ये और था ना, तो ये माइनस माइनस जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। तो मैं इसको अगले स्टेप से यहाँ हटा देता हूं, ये प्लस का साइन हो जाएगा और ये भी प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है 1/2a आ गया, कॉसेक स्क्वायर ऐसे ही रहने जा रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 आ, नीचे आपने देखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बचा था, इसको भी आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसका भी कोई ट्रबल नहीं है। तो फाइनली जो मेरा आंसर आने जा रहा है, अगर मैं दोनों पे इंटू करवा दूं तो ये बनेगा 1/4a, ठीक है। और साइन को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये कॉसेक में चेंज हो जाएगा, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर बैठा ही है, जब ये जाएगा तो ये भी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर जाके, है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा आपके पास, और इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और जब ये पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी तो इस क्वेश्चन में अब फाइनली आप यहाँ स्क्वायर की जगह क्या लिख पाओगे, कॉसेक की पावर 4 थीटा बाय 2, ठीक है। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या किया। थैंक यू।